बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का सिलेबस जो कि 2026 और 2027 के लिए होने वाला है। तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बच्चा है जो कि आशीष नाम है, ये राजस्थान बोर्ड का बच्चा है और इसने 100 आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में और 96 हिस्ट्री में स्कोर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बच्चे को बहुत बहुत बधाई, जिसकी वजह से इसने बहुत ही अच्छे से मेहनत किया और इस तरीके से इसने अच्छा स्कोर किया। और साथ ही साथ आप लोग के लिए एक प्रेरणादायक ये है कि आप लोग भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और इस तरीके से जैसे आशीष ने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया, अपने स्कूल का नाम रोशन किया, ठीक है, अपने बोर्ड का नाम रोशन करे, उसी प्रकार से आप भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको मेहनत करना है और कैसे आप भी स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बच्चे से मैं एक वीडियो और शूट करवाऊंगा, ठीक है, साथ ही साथ मतलब इस बच्चे से मैं व्हाट्सएप पे बात करूंगा, ठीक है, वीडियो कॉल पे बात करूंगा, जिसमें मैं इससे वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी की वीडियो कि हाँ किस तरीके से इसने मेहनत किया और किस तरीके से अच्छा स्कोर किया, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं सिलेबस के बारे में, जो कि 12वीं क्लास का, ठीक है, हिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक, देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करना ना करना मेहनत बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। आज ये नंबर आपको नजर आ रहा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूं जो बच्चा है इसका बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स है, तब जाके ऐसे नंबर आते हैं। ठीक है, टीचर्स वगैरह हम ऐसे नहीं है कि जो कि हम कह दे कि हाँ हमारी वजह से ये चीजें हो गया, या फिर ऐसा समझो, क्यों बच्चा मेहनत करता है तभी ये चीजें आती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से है ना, आप लोग भी मेहनत करोगे तो आप लोग के भी अच्छे नंबर आएंगे। देखिए सबसे पहली चीज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, इसका सिलेबस। ठीक, क्या नाम है आपके बुक का? भारतीय इतिहास के कुछ विषय। कुछ विषय का मतलब होता है कुछ सब्जेक्टों के बारे में, कुछ विषय के कुछ चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बता दूं 3 बुकें हैं। कौन कौन सी? पहला भारतीय इतिहास के कुछ बुकें, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, जिसमें हम क्या सबसे पहले एक हम एशियंट के बारे में बात करने वाले हैं, दूसरा मेडिवल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि भैया 3 बुकें हैं कैसे होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि चैप्टरों की संख्या कम है, बेशक बुक 3 है। देखिए सबसे पहले हम बुक की बात करें जिसमें टोटल आते हैं आपके 4 चैप्टर, जैसे ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि ब्रिक्स, बीट्स एंड द बोन्स। आगे राजा, किसान और नगर, जिसमें हम अशोक के बारे में बात करने वाले हैं, मौर्य साम्राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, यानी कि अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ तीसरे की अगर मैं बात करूं, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी कि आरंभिक साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, किंगशिप, कास्ट एंड द क्लासेस। ठीक, अर्ली सोसाइटीज के बारे में हम बात करेंगे, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच के बारे में बात करेंगे। अगला है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी कि इसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये जो आपकी बुक है ये वेटेज कितना लेके चलती है? 25 मार्क्स का लेके चलती है। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा, सारी चीजों को हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। दूसरा आ गया, दूसरा वाला जो बुक है ये भी आपका 4 चैप्टर आएगा, इसमें से क्या क्या? यात्रियों के नजरिए, यानी कि समाज के बारे में उसकी समझ, जिसमें थ्रू द आईज ऑफ द ट्रेवलर्स, यानी कि जो ट्रेवलर्स आए थे, 3 यात्री जो आए थे, उन्होंने किस किस नजरिए से भारत को देखा था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगला है भक्ति सूफी परंपराएं, जिसमें भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के बारे में बात करेंगे। अगला है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी कि एन इंपेरियल कैपिटल विजयनगर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें महानवमी डिब्बा इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से क्वेश्चन भी आया था, मैं आपको दिखा दूंगा अभी इसके बारे में। हम जब हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे ना, उसमें मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगला पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट ऑफ द एग्रीगेरियन, ठीक है, सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, जिसमें हम किसान, जमींदार तथा राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से जंगलवासी है ना जंगल में जीवन व्यतीत करते थे, और आगे किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करती थी, और ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। टोटल कितना वेटेज लेता है आपका? 25। ठीक, अगला बात कर लेते हैं। तीसरे वाला जो बुक है, उपनिवेशवाद तथा देहात के बारे में, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, यानी कि कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से सबसे पहले
जो उपनिवेशवाद कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा किया और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कब्जा करने के बाद बहुत सारे टैक्स यहाँ पे अप्लाई किए, उनके बारे में बात करने वाले हैं। विद्रोही तथा राज यानी कि रेबल्स एंड द राज, जिसमें हम 1857 का रिवोल्ट देखने वाले हैं और उनको रिप्रेजेंट कौन कौन किया, 1857 की क्रांति जो कि मंगल पांडे और बहुत सारे नेता इसमें शामिल थे, बहुत सारे लीडर जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे राजा इसमें शामिल थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब हो गए, कुंवर सिंह हो गए, है ना, ये लोग शामिल थे इसमें। अगला हो गया महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला हो गया संविधान का निर्माण, यानी कि फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब टोटल की बात किया जाए तो ये भी आपका हो गया 25 नंबर का, 25, 25 और 25, टोटल हो गया आपके 75, और इसमें जुड़ जाते हैं 5 नंबर और जो कि होते हैं आपके मैप के, इस तरीके से टोटल हो जाता है आपका 80 जो कि थ्योरी का आएगा। इसके साथ साथ 20 नंबर हो गया आपके स्कूल का, टोटल जोड़ लिया जाए आपका हो गया 100 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में दिखा देता हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से आपको करना है। जैसे आपका 11th क्लास का पैटर्न था ना, सेम ऐसा ही आपका 12th क्लास का भी पैटर्न है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग सीनियर क्लासेस में आ गए हो, 12वीं क्लासेस में आ गए हो। क्योंकि देखो जब तक आप लोग 11वीं क्लासेस में थे सिर्फ और सिर्फ पास होना आप लोग का मोटिव था, लेकिन जैसे आप लोग 12वीं क्लास में आए हो सिर्फ पास होना मोटिव नहीं है, अच्छे स्कोर करना भी मोटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। हाँ, यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 34 आएंगे क्वेश्चंस, जिसमें जो सेक्शन है 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा ABCD करके। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, 1 से लेकर 21 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, 21 नंबर तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क्स में आएगा। साथ ही साथ सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, 22 से लेकर 27 जो कि आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसको हमें कैसे करना है, 60 वर्ड से लेकर 80 वर्डों में करना है। ठीक है, सेक्शन सी आएगा जो कि 28 से लेकर 30 में आएगा, जो कि एक तरीके से लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 300 वर्ड से लेकर 350 वर्ड में करना है। अब यहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, कहते हैं भैया हमारे मैडम ने कहा है कि बहुत ही शॉर्टली चीजों को करो, टू द पॉइंट आंसर दो, आपको नंबर मिलेंगे। देखो हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि आपके मैडम ने खुश होकर नंबर दे दिया, वो दूसरी बात है। अदरवाइज हर कोई बंदा चेक करता है, हर कोई टीचर यही चेक करता है कि आपने जो आंसर लिखा है वो लॉन्ग लिखा है कि नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है ना, जो कि 300 वर्डों से लेकर 350 वर्डों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी किस तरीके से चीजों को करना है, कैसे आप इतने सारे लॉन्ग आंसर लिख सकते हो, इन सब की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो विकास स्टडी पॉइंट पर अगर न्यू हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सारी चीजें बताई जाएगी कैसे कैसे आपको स्टेप वाइज स्टेप करना है और अच्छे स्कोर करना है। ठीक है, साथ ही साथ सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो 31 से लेकर 33 तक के आते हैं, जो कि सोर्स बेस्ड होते हैं, यानी कि आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा सेक्शन ई जो आता है वो आता है आपका 34 नंबर पे आता है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि होता है मैथ का। और इस तरीके से आपको चीजें करनी है। अभी मैंने आपको बताया था ना वो वाला जो क्वेश्चन जो महानवमी डिब्बा के बारे में था, मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, वो कैसे क्वेश्चन आया था क्योंकि देखो ये इस साल का पेपर है। यहाँ पे देख लीजिए, तीन नंबर 8 नंबर, हाँ देखिए लिखा है ना, सभा मंडप महानवमी डिब्बा आया है ना क्वेश्चन, विजयनगर के बारे में आया क्वेश्चन, मोहन जोदड़ो फर्स्ट चैप्टर ऐसे करके क्वेश्चन आया। तो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको चीजों को करना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हो, इस चीज को समझे कैसे आएंगे। 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए ना सबसे पहले आपके पास 2 टाइप्स की चीजें हैं। पहला चीज तो हो गया ऐसे बच्चे जो कि हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो एक तो ये हो गया, आप YouTube पे पढ़ सकते हो हमारे साथ। अब YouTube पे कैसे कैसे आपको क्लासेस मिलेगी, सबसे पहले फ्री क्लासेस मिलेगी, जिसमें कुछ क्लासेस आपकी लाइव होगी, कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होगी। नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, कैसे, आपको WhatsApp पे ज्वाइन होकर रहना है। WhatsApp पे जो मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है पर्सनल मैसेज करने का, इस वजह से मैंने ग्रुप बना दिया है जिसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, अगला फ्लेक्सिबल टाइमिंग, जो बच्चे ऐसे जो कि लाइव क्लासेस नहीं ले सकते वो क्या रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं फ्लेक्सिबल टाइम के ऊपर। अच्छा, इसमें कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप एक वीडियो को 4 बार देखो, 10 बार देखो,
आप देख सकते हो। ठीक है, ये फायदा इसीलिए क्योंकि चीजें रट सकते हो, चीजों को याद कर सकते हो बढ़िया तरीके से, क्योंकि स्कूल में जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती हैं या फिर आपके ट्यूशन में पढ़ाई जाती हैं वो याद रहती है, लेकिन 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद भूल जाता है। लेकिन यूट्यूब पे आज पढ़ो, फिर भूल गए, फिर दोबारा पढ़ लो, फिर भूल गए, फिर दोबारा देख लो, फिर दोबारा देख लो, है ना, 2x पे करके देख लो, बार बार रिवीजन कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉमन प्रॉब्लम की। कॉमन प्रॉब्लम क्या हो जाता है भाई? देखो, कॉमन प्रॉब्लम में सबसे पहले है डिस्ट्रक्शन। चलो, ये जितनी भी चीजें आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन डिस्ट्रक्शन क्या करेगा? एड्स, बार बार आपको दिक्कत आएगी एड्स की, इसके साथ दिक्कत आएगी, पढ़ने तो निकलोगे लेकिन कहीं और पहुंच जाओगे, है ना, कहीं इंस्टाग्राम चलाने लग जाओगे, कहीं पे फोन देखने लग जाओगे, कहीं पे, है ना, गेम खेलने लग जाओगे, तो दिक्कतें हैं, अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, एड्स हो गया। डाउट क्लासेस यहाँ पे नहीं ले हो पाता है क्योंकि लगातार चीजें चलती रहती है ना, तो डाउट ले पाना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। ठीक है, स्कूल लोड हो जाता है जिसकी वजह से कैसे करें, स्कूल का करें, यहाँ का करें, वहां का करें, बहुत सारी दिक्कतें। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं इन सभी चीजों का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। क्या? आप हमारे विकास स्टडी पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे डाउनलोड किए हुए हैं। और जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे आपको एक मिलेगा, ठीक है, एक मिलेगा कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस करके आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेगी। मैक्सिमम आपको कैसे मिलेगा? लाइव में मिलेगा, और जो बच्चे लाइव में नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस है। ठीक है, साथ ही साथ आपको नोट्स देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा, प्रॉपर नोट्स मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसमें एमसीक्यू हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ आपको सैंपल पेपर इस तरीके से देखने को मिलेगा, पिछले साल, पिछले साल, इस तरीके से आपको पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डाउट क्लासेस देखने को मिलेगा, लाइव सेक्शन, लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे, है ना, बेनिफिट्स मिलेंगे। और मेन चीज क्या? एड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे से आप एड्स फ्री, है ना, यहाँ पे क्लासेस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस है, क्योंकि देखो इतनी सारी चीजें अगर मिल रही है तो एप्लीकेशन पे कुछ प्राइजेस तो लगते ही हैं। तो जो प्राइजेस हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको 999 का ये कोर्स है। कितने का? 999। लेकिन स्टार्टिंग के सिर्फ 100 बच्चों के लिए ये जो कोर्स का प्राइस है सीधा 50% डिस्काउंट के साथ दे दिया जा रहा है, यानी कि 499, 499 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कब तक के लिए? 1 ईयर के लिए, यानी कि जब तक आप इस सब्जेक्ट का पेपर पास नहीं कर लेते तब तक आपको, है ना, क्लासेस दी जाएगी, प्रॉपर तरीके से आपका डाउट्स लिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। 499 में पूरे साल के लिए कोर्स दिया जाएगा, अच्छे से सारी चीजों को करवाया जाएगा। तो ये हो गया। आपके सामने 2 चॉइस है, या तो आप एड्स देखिए, है ना, एड्स देखे सॉरी, एड्स देखेंगे तो भी ऐसे ही पड़ जाएगा, और अगर आप क्लासेस लेते हैं, है ना, इस पे हमारे एप्लीकेशन में, तो सिर्फ 499 में आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से चीजें देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ सारे नोट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी बस इतनी है कि आपको अच्छे से फोकस्ड कराना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतने ही अच्छे नंबर लेके आ सकता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं। और बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स तभी मिल सकते हैं जब आप चैनल पे करोगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर।